बता दें कि 26 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। देहरादून विधानसभा में बजट सत्र होगा। विधायकों से 250 से अधिक प्रश्न मिल गए हैं। 26 फरवरी से 1 मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है। देहरादून में 26 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय ने भी सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं, आपको बता दें। और अब तक विधायकों से 250 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। संबंधित विभागों के माध्यम से प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस बार बजट सत्र देहरादून में कराने का निर्णय लिया है। तो वहीं देखिए, पक्ष विपक्ष के 40 विधायकों ने सत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने की मांग रखी थी। तो वहीं बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन संचालित करने के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, देखिए, बजट सत्र को लेकर अब उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जा रही है। 26 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। क्या कुछ अहम मुद्दे इस बार बजट सत्र में देखने को मिल सकते हैं? देखिए, आज 26 तारीख से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, जिसको लेकर के तैयारियां कर ली गई है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट आया और उसको फिर कानून के रूप में मान्यता दी। उसके बाद अब बजट सत्र होना है, और बजट सत्र इसलिए भी होना है क्योंकि मार्च का महीना आ रहा है। उससे पहले बजट सत्र लाना बेहद जरूरी होता है, ताकि जो सरकार के कामकाज है वो ना रुके। क्योंकि बजट आएगा तो सरकार के जो कामकाज है, जो पैसे की व्यवस्था है वो करनी होती है। इसलिए बजट सत्र मार्च महीने से पहले लाना जरूरी होता है, और इसलिए 26 तारीख से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, ताकि बजट लाए और जो प्रदेश के जो कामकाज है वो ना रुक सके। करीब अब तक 250 से ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं, जिन पर जो सरकार से सवाल पूछे गए हैं उन पर सरकार को जवाब देना है। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और उस अभिभाषण में पता चलेगा कि सरकार ने राज्य के विकास के लिए क्या कुछ योजनाएं तय की है, क्या कुछ रोड प्लान तय किया है, और क्या कुछ किस तरह का बजट राज्य सरकार लाने वाली है। ये चीजें आएंगी। साथ ही साथ बजट में कितनी वृद्धि सरकार ने की है और उस पर उसका फायदा जनता को कब तक मिलेगा, ये सारी चीजें होंगी। और साथ ही साथ क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में वो चीजें भी होती है कि सरकार की दूरदर्शिता क्या है, सरकार क्या कुछ काम करने वाली है, सरकार ने अभी तक क्या काम किए हैं, इन तमाम चीजों का जिक्र होता है। तो जाहिर तौर पर से जनता को पता चलता है कि सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है। बजट कितने % बढ़ेगा, क्योंकि हर बार बजट में वृद्धि होती है, और उससे क्योंकि जो कामकाज है वो ना रुके और उनमें के लिए जो पैसे की कमी पड़ रही है वो पैसे की कमी पूरी हो जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के बजट को बढ़ाया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना बजट आता है और किस तरह का बजट आता है, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें सरकार से जनता को। जी नासिर, देखिए, एक और जहां सरकार जो है, धामी सरकार पूरी तरह से बजट पेश करने के लिए तैयार है। कई तरह के मुद्दे हैं जो भी इस बार देखने को मिलेंगे। तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने क्या कुछ रणनीति बनाई होगी सरकार को घेरने के लिए बजट सत्र में? देखिए, बहुत सारे सवाल विपक्ष के हैं। विपक्ष पहले भी, क्योंकि जो हाल ही में विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें भी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यूसीसी के मामले में वो सरकार को नहीं घेर पाया। और ये सवाल जो विपक्ष के नेता बार बार उठाते रहे कि जो सत्र बुलाया गया था उसमें प्रश्नकाल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि प्रश्नकाल होता तो उनके जो सवाल थे वो सरकार से पूछते। और इसीलिए अब 26 तारीख से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर के भी विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा है। कैसे सरकार को घेरना है, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, उसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में होने वाला था, लेकिन गैरसैंण में आयोजित नहीं किया गया। बहुत सारे विधायकों ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और कहा कि जो बजट सत्र है वो देहरादून में कराया जाना चाहिए। हालांकि इस पर भी कई तरह के सवाल विपक्ष ने पूछे कि आखिरकार जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया तब वहाँ बजट सत्र आयोजित क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों सरकार वहाँ से गैरसैंण में जाने से बच रही है। साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, और इसके अलावा करप्शन के मुद्दे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के सरकार को लगातार विपक्ष घेरता नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इन पर तमाम तरह के सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के बार बार विपक्ष सरकार पर सवाल उठाता रहा है। और इस बार के जो 26 तारीख से बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें भी ये मुद्दा पूरी तरीके से खाने वाला है। बहुत सारे सवाल विपक्ष के हैं, विपक्ष कोशिश करेगा सरकार को घेरने की, लेकिन सरकार किस तरीके से जवाब देती है देखने वाली बात है। बिल्कुल नासिर, देखिए, इस बार अगर बात करें उत्तराखंड में यूसीसी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था, तो क्या कुछ कहा जा सकता है इस बार का जो बजट सत्र है उसमें किस तरीके से प्रमुख तौर पर इस मुद्दे को उठाया जा सकता है? बिल्कुल विपक्ष, क्योंकि जब यूसीसी का मुद्दा आया था तो उस वक्त बार बार विपक्ष का सवाल यही था कि उनको समय नहीं मिला,
वो नहीं पढ़ पाए कि यूसीसी में क्या है, यूसीसी में क्या जनता के हित की बातें हैं, क्या जनता के हित की बातें हैं, वो नहीं पढ़ पाए और इसलिए सरकार से सवाल नहीं पूछ पाए। बार बार वो समय बढ़ाने की बात करते रहे और प्रवर समिति को भेजने की मांग करते रहे लेकिन सरकार ने संख्या बल के आधार पर जो यूसीसी है उसको पास करा लिया विधानसभा में। लेकिन अभी भी क्योंकि उसमें बहुत सारे करेक्शन हो सकते हैं, सरकार भी करनी चाहेगी और उस वक्त भी इसका सवाल उठाना चाहेगा कि उसमें करेक्शन होने चाहिए। और इस बात को लेकर भी तमाम तरह के सवाल यूसीसी को लेकर के बिल्कुल विपक्ष सदन में आएंगे और बिल्कुल सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जाएगी।